हेलो जी, राधे राधे। कैसे आशा करूंगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो जी आज दिन है यानी कि वीरवार की शाम का, जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग्स में बताया था कि मैं जो है मार्केट जाऊंगी, यानी कि सब्जी वगैरह लेने के लिए मुझे जाना था। तो बस वही सब्जी वगैरह लेकर मैं यहाँ पर आ गई थी। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके आई थी, जैसे कि कल भी मैं बता रही थी कि लगभग ही जो है सब्जी वगैरह मेरे घर पर ख़त्म हो रही थी। तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारी लेके आई हूँ, यानी कि अम्बी भी लेके आई हूँ, धनिया, मिर्ची, टमाटर, आलू, प्याज और मतलब कि कह लीजिए कि शिमला मिर्ची और करेले, मतलब तकरीबन सारी ही सब्जी ले आई हूँ हफ्ते भर की। तो इस प्रकार से लेके आई थी मैं। और यहाँ पर रक्षित लेके गया हुआ था वो ब्लू वाली बास्केट। तो उसको मैं बुला रही थी, पर वो जो है कभी कुछ लेके आ रहा था, कभी कुछ लेके आ रहा था। तो मैं यहाँ पर उसको यही बोल रही थी कि बेटा जो बास्केट आप लेके गए थे अंदर वो लेके आओ। तो वो जो है अब जाकर लाया है। तो इसमें ही मैं सारी सब्जियां वगैरह निकाल लूंगी अभी यहाँ पर। तो उससे ये रहेगा कि मुझे सब्जी वगैरह धुलने में थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। और तो बस आलू प्याज वगैरह तो देखो धुलते नहीं है, उनको मैं सीधा ऐसे ही बास्केट में निकाल देती हूँ। बाकी की जो सारी सब्जियां हैं उनको मैं धुलूंगी, तो उनको जो है खाली कर लेती हूँ सबसे पहले। यानी कि मैंने जो है प्याज वगैरह खाली किया है, लहसुन वगैरह निकाल दूंगी। और इसी प्रकार से जो है मैं अपनी वेजिटेबल्स को यानी कि सब्जियों को जो है अरेंज करके रखती हूँ। और फिर उससे ये रहता है कि देखो मतलब सब्जियां जो है जल्दी से उतनी खराब भी नहीं होती हैं, और अपनी अपनी जगह पर सारी ही सब्जियां जो है रखी रहती है। तो लगभग जो है सब्जियां वगैरह मैंने सारी यहाँ पर अरेंज कर ली थी। उसके बाद मैंने बास्केट को रख दिया था, यानी कि जो सब्जी वाली टोकरी थी उसको रख दिया था मैंने उसकी जगह पर। उसके बाद मैंने जो अपनी फ्रिज की बास्केट को अरेंज किया था उसको भी जो है मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर। और इस प्रकार से मेरी सारी ही सब्जियां कह लीजिए कि इसमें आ जाती हैं इजी से, और फिर भी जो है खाली ही रह जाता है। मतलब काफ़ी बड़ी बास्केट है फ्रिज के नीचे, तो वो काफ़ी अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टमाटर धोने मेरे रहते थे, तो यहाँ पर जो है मैं टमाटर वगैरह धुल लेती हूँ, क्योंकि टमाटर कह लीजिए कि बस काफ़ी ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और फिर ये था कि धुलने तो थे ही। और उसके बाद जब मैंने सारी वेजिटेबल्स वगैरह धुल ली थी, तो अब यहाँ पर मैं जो है अपनी ये जो बास्केट है इसको भी धुल दूँ, क्योंकि सब्जियां वगैरह ज़्यादा ही कह लीजिए कि मतलब जब भी हम कुछ धुलते हैं तो मतलब टोकरी वगैरह पे लग ही जाता है। तो मैंने टोकरी को भी अच्छे से मांझ धुल दिया था। तो जी हेलो फ्रेंड्स, अब हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, दिन हो गया है शुक्रवार का शुरू। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि शुक्रवार को मेरे को करनी है काफ़ी सारी सफाई। तो देखिए आप लोग मेरे पंखों की हालत क्या हुई है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही थी कि देखो कितने सारे जाले मतलब मैक्सिमम लग जाते हैं, क्योंकि पिछले शुक्रवार को मैं कर नहीं पाई थी और शनिवार को भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि शुक्रवार को कहीं गई थी और शनिवार का दिन छोड़ के संडे को फिर मुझे जाना था। तो ये था कि अपना मेरा जो है ये रह ही गया था मजबूरी के कारण। अदरवाइज तो ये रहता है कि मैं हर शुक्रवार शनिवार को फैन वगैरह की क्लीनिंग वगैरह जो है वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब बस पंखे वगैरह साफ करूँगी, जाले वगैरह उतारूंगी, एक एक करके सारा ही घर यानी कि कह लीजिए कि डीप क्लीनिंग मैं आज करूँगी। तो बस यहाँ पर पंखे वगैरह मेरा लगभग जो है साफ़ हो गया था। अब जो है सूखे कपड़े से भी मैंने इसको साफ़ कर दिया, बट मैं शायद थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर हो गई थी, तो मुझसे उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। फिर से जो है मैं नीचे गई हूँ एक जिना, और फिर जो है मैंने अच्छे से पंखे को साफ़ किया है। तो बस इसी तरीके से करती हूँ मैं पंखे वगैरह साफ़। और अब जो है करूँगी ये वाला हिस्सा अपना क्लीन, क्योंकि इन पर भी काफ़ी सारी मिट्टी जमी हुई है। और फ्रेंड्स मिट्टी भी नहीं है, मतलब अलग ही तरह का वाइट कलर का रुआ सा है कुछ, और वही जो है मतलब जम रहा है मतलब हर जगह पे। और तो बस वहाँ से जो है सबसे पहले मैं अपनी स्लीव को साफ़ कर लूँगी, यानी कि अलमारी की जो टॉप बॉटम है मतलब टॉप है उसको। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी और लगी हुई हूँ अपने एक एक चीज़ को, एक एक घर को यानी कि सजाने संवारने में। और तो ये सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि जब हम पंखा हमारा गंदा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो जाले अपने आप ही छुट छुट के चद्दर पे गिरने लग जाएंगे। अब अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वैसे तो मैं उतना होने नहीं देती हूँ, बट ये रहता है कि देखो कभी कभी हो भी जाता है, जैसे कि अभी हो गया है मजबूरी के कारण ही कह लीजिए कि मैं 15 दिन हो गए लगभग मुझे जो है किचन यानी कि ये जो है अपना रूम वगैरह का मतलब पंखे वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि नीचे से तो देखो डेली ही क्लीन हो जाता है कि डेली ही डस्टिंग हो जाती है। बट ये वाले काम जो है ना रोज रोज नहीं हो पाते हैं, चाहे हम कितना ही भी कोशिश कर ले, रोज रोज हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके से था। उसके बाद यहाँ पर जो है अलमारी को थोड़ा सा अरेंज किया है, ऊपर वाला हिस्सा हो गया था कम्प्लीटली क्लीन। और अब जो है बारी आएगी इधर वाली साइड की, तो उससे पहले 2-4 आइटम जो थे उनको मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि रक्षित जो है लगा रहता है इन पे कुछ न कुछ बिखेरता रहता है, और फिर इनको भी क्लीन करने की ज़रूरत यहाँ पर थी। तो उसी के साथ आज मुझे जो है कपड़े वगैरह भी धुलने थे। आज काम का काफ़ी बर्डन है मेरे ऊपर। तो जी बस आज तो सुबह से शाम मेरी यूं ही हो जानी है घर की डीप क्लीनिंग में। तो ये था, पर देखो आज जो है कड़ी मेहनत हो जाएगी, बट कल का दिन जो है उतना स्ट्रेस फ्री हो जाएगा मेरे लिए कि मैं जो है ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन काम मेरे आज ही हो जाएंगे, क्लीनिंग भी ज़्यादा आज ही हो जाएगी, और फिर कह लीजिए कि कपड़े वगैरह भी आज ही धुल जाएंगे। कपड़ों को अरेंज भी मैं आज ही कर दूंगी, कल के लिए जो है ज़्यादा बर्डन नहीं छोड़ूंगी। फिर ये रहेगा कि नॉर्मल डस्टिंग, झाड़ू पोछा, खाना वाना, ये सब काम जो है कल के लिए मेरे लिए रह जाएगा।
तो जी बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी इधर वाले एरिया को क्लीन करने के लिए। और यहाँ पर कह लीजिए कि जो शीशा लगा हुआ है इस पर भी काफ़ी सारी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह हो रही थी। तो इसको जो है मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इस पर मैंने कोलिन ले लिया है ताकि शीशा जो है हमारा काफ़ी अच्छे से जो है चमक जाए। और उसके साथ यहाँ पर जो है ये पेड़ पौधे जो भी मैंने यानी कि फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए थे तो इनको भी क्लीन किया है। कहते हैं ना घर को जितना सजाओ उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये सच है। अब मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि आपका घर बहुत सुंदर है, आपका घर बहुत अच्छा है। तो जी उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगी। और फिर दूसरी बात ये रहती है कि देखो घर को सुंदर बनाना पड़ता है और मतलब जितना हम उसको सजाते आते हैं उनके साथ उतनी मेहनत भी जो है लगती है। क्योंकि देखो जितने आइटम्स हम घर में लगाते हैं उनको उतना साफ भी रखना पड़ता है, उनको इतना क्लीन भी रखना पड़ता है ताकि हमारा घर जो है सुंदर लगे। तो इसी प्रकार से जो है मैंने तो हफ्ते में 2 दिन ही बांध रखे अपने, कह लीजिए कि बस 2 दिन डिसाइडेड है कि उस दिन मुझे करना है तो करना है, अदरवाइज फिर नॉर्मली रूटीन चलता है। क्योंकि देखो शुक्रवार का प्रेशर मतलब प्रेशर हो जाता है दिन पे, यानी कि ये रहता है कि हाँ शुक्रवार को इतने सारे काम करने हैं, बट शनिवार को सब कुछ नॉर्मली अरेंज हो जाता है शनिवार के दिन। तो फिर ये रहता है कि संडे से अपना नॉर्मली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। फिर 5 दिन नॉर्मली रहता है कि मतलब नीचे नीचे से झाड़ू रस्टिंग वगैरह की और फिर उसके हिसाब से इस प्रकार से जो है रूटीन चलता है। और मतलब कह लीजिए कि शुक्रवार को कपड़े धुलती हूँ, उसके बाद संडे को कपड़े धुलती हूँ, फिर जो है बुधवार को कपड़े धुलती हूँ। अब कपड़े धुलने का मैंने इस प्रकार से रूटीन बनाया है क्योंकि कपड़े वगैरह भी फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़े वगैरह धुलने में भी। और फिर ये रहता है कि देखो कपड़े धुलने से ही बात नहीं होती कि भाई चलो ऑटोमेटिक मशीन है अपने आप कपड़े धुल जाते हैं। कपड़े धुलने पड़ते हैं, उसके बाद सुखाने, उनको अरेंज करना, उनको कह लीजिए कि जो आयरन करने हैं आयरन वाले कपड़े, तो सब चीज़ें जो अलग अलग हो जाती हैं और उनको जो है व्यवस्थित करना हमारा काम है। और मेरे हिसाब से हर गृहिणी अपने इसी प्रकार से रूटीन बनाती होगी। और यहाँ पर जो है मैंने वो वाला एरिया कर दिया था साफ। अब मैं आ गई थी इधर, इनको अच्छे से क्लीन किया है, हल्के फुल्के जाले भी मैंने उतारे हैं, यानी कि तकरीबन जितने भी जाले लगे हुए थे सारे ही उतार दिए हैं। अब जो करूँगी डस्टिंग, और सबसे पहले यहाँ पर जो है कर देती हूँ बेड को क्लीन, क्योंकि वो वाला एरिया लगभग जो है मेरे क्लीन हो गया था। सिर्फ यहाँ से एक अलमारी रहती है, उसको भी मैं बेडशीट वगैरह क्लीन करने के बाद कह लीजिए कि अच्छे से क्लीन कर दूंगी। इधर वाली जो अलमारी है मेरी गोदरेज वाली, तो बस यहाँ पर बेड मेरा हो गया था अरेंज। और यहाँ पर जो है मैं लग गई थी ये वाला एरिया साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले सारा ही सामान खाली कर लूँगी, उसके बाद जो है कपड़े से अच्छे से डस्टिंग करूँगी मैं इधर की। तो यहाँ पर बस कुछ गिरा हुआ था, शायद पता नहीं क्या ही गिरा था अलमारी पे, तो बस उसको थोड़े थोड़े शायद मिट्टी के ही दाने थे, तो उनको जो है मैंने यहाँ से हटाया है। कह लीजिए कि बिल्कुल अच्छे से 2-2 3-3 बार अलमारी के ऊपर से साफ़ किया है। क्योंकि देखो हटाकर तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीकली क्लीनिंग में मेरे हिसाब से यही होता है कि हम इस प्रकार से काम कर पाए। और मंथली क्लीनिंग कहते हैं कि उसको, जो बिल्कुल ही डीप क्लीनिंग कह देते हैं कि जब हर एक चीज़ हटा के साफ़ करना। जैसे कि होता है कि मैं तो तकरीबन इसी प्रकार से करती हूँ कि भाई जैसे दिवाली पे हम लोग करते हैं कि एक चीज़ हटाना, एक चीज़ लगाना, उस प्रकार से। तो यहाँ पर बस लगी रहती हूँ अपने ही यानी कि इकड़म तिकड़म कामों में। तो उसके बाद ये अलमारी हो गई थी क्लीन। और यहाँ पर जो है करी थी मैं प्रेस वाले यानी कि स्टैंड को अरेंज, क्योंकि इसकी जो चद्दर है ना मुझे काफ़ी दिन से इरिटेट कर रही थी, थोड़ा सा परेशान मैं हो रही थी कि मतलब अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, चलो ठीक है पड़ी है, उस तरीके से मतलब अपने आप मन में ही विचार कर दी। तो मैंने जो है इस चद्दर को इस तरह से अरेंज कर दिया है, थोड़ा सा थोड़ी बड़ी सी कर दी है, तो अब जाकर थोड़ी सी ठीक लग रही थी। तो जी रूम मेरा क्लीन हो गया था, बाहर वाला पंखा भी मैंने साफ़ कर दिया था, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि फिर हर चीज़ सारी यही हो जाती है कि साफ़ सफाई की ही। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे ही जाले वाले उतार दिए हैं। और अब जो है ये कपड़े एक राउंड के मैंने डाल दिए थे, और यहाँ पर जो है ये दूसरे राउंड के कपड़े जो थे वो मैंने टप में डालकर रख दिए हैं और साइड में कर दूंगी। क्योंकि अब जो है मैं पूरे घर में झाड़ू वगैरह निकाल रही थी, तो ये था कि मैंने कहा सबसे पहले कपड़े वगैरह अरेंज करती हूँ। और दूसरा यहाँ पर ये हुआ कि जब रक्षित के पापा नहा रहे थे तो मशीन का पाइप उन्होंने बाहर निकाल दिया, और मेरा जो मशीन का पानी ड्रायर हुआ था वो सारा ही बाहर होल में हो गया था। तो मैं इतने ही इलाके में, कह लीजिए कि इतने ही एरिया में झाड़ू यहाँ पर लगा पाऊंगी, ज़्यादा जो है बाहर तक नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि वहाँ पे पानी बिखरा हुआ है मशीन के उधर। तो वो था कि उसको जो है वाइपर के साथ बाद में ही मैं जो है समेट दूंगी या साफ़ कर दूंगी। तो इतने सारे जाले वगैरह कूड़ा वगैरह निकला था, तो बस यहाँ पर जो है सारा ही मैंने पन्ने में भर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर वाइपर से मैं इसको साफ़ कर दूंगी। तो झाड़ू को भी मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद जा रहे थे रक्षित के पापा सूर्य देवता को जल देने के लिए, और यहाँ पर मैं कर रही थी डस्टिंग। तो बस इस प्रकार से थोड़ा सा अरेंज किया है मैंने अभी फ़िलहाल। और बाद में जब कंप्लीटली कपड़े वगैरह धुल जाएंगे, जब जो है डीप क्लीनिंग में करूँगी एक बार, यानी कि जितनी भी रहती है नीचे नीचे से, तब जाकर थोड़ा सा अरेंज होगा। तो यहाँ पर जो है अब मेरा दिमाग दौड़ा थोड़ा सा दौड़ा है। तो अब मुझे यहाँ पर ये लगा है कि इस रैक को वापस वहाँ पर रख देना चाहिए, यानी कि मशीन की साइड, और मशीन को जो है इधर कर देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स बारिश वगैरह आएगी, अब भी तो खैर इतनी नहीं आ रही है, बट कह रहे हैं ना कि सावन में तो होती है। तो ये था कि कभी कभार हम कहीं बाहर गए हों और जाल हमारा खुला हो तो मशीन के ऊपर पानी ना गिरे। सबसे बड़ा रीज़न यही था मेरा कि भाई हो सकता है कि कहीं बाहर हो, फिर एकदम से बारिश आ जाए,
पानी जो है मशीन के अंदर ना चला जाए उस वजह से। तो यहाँ पर जो है मैं इस यानी कि जूते वाले रैक को इधर रख दूंगी, इधर की साइड। और ये काफ़ी हैवी है फ्रेंड्स, तो मुझसे उठ भी नहीं रहा था, तो थोड़ा सा करने की कोशिश की है कि अकेले ही जो है इसको अरेंज कर दूं, तो अकेले ही कर रही हूँ। और बस यहाँ पर जो है मशीन को कर दूंगी इधर की साइड। बस थोड़ा सा ओड लग रहा है, यानी कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि अब लग रहा था, बट कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि चीज़ की सेफ्टी होनी चाहिए, और तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। उसके साथ यहाँ पर ईंटों को अच्छे से, ईंटों के ऊपर ही मैं इसको रखती हूँ ताकि इसके नीचे से झाड़ू पोछा वगैरह अच्छे से हो जाए। ज़्यादा कह लीजिए कि मतलब गीला ना हो, क्योंकि लकड़ी का है, तो फिर अगर ये रहेगा कि अगर हम ईंटें वगैरह ना लगाए तो नीचे से इसकी लकड़ी वगैरह फूल जाएंगी। और फ्रेंड्स मेरा सामान इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक चलता है, तो इसी हिसाब से ये था, तो इसको भी मैं केयर करती हूँ। और अभी तो मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया, तो इतना फैबुलस यानी कि इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पर जो है काफ़ी यानी कि एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ, लग भी नहीं रहा है कि मैंने बनाया है, क्योंकि इस पर बस एक जिप की कमी है। जिप मैं जब भी लगा दूंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये कवर, क्योंकि दोनों साइड मैंने पॉकेट्स बनाई है और अच्छे से बिल्कुल कवर हो रहा है। रक्षित भी बोल रहा था कि मम्मा आप ये कहाँ से लाई हो, कहाँ से लाई हो, तो बस मैंने उसको जो है वही बताया कि बेटा जो है मैंने जो है इसको बनाया है। तो बस यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने पानी चला लिया था। वैसे तो पानी आ नहीं रहा था, सरकारी वाला जो होता है, यानी कि वो तो आ नहीं रहा था, बट ये था कि चलो कोई नहीं, काम तो करना ही था क्योंकि गीला हो गया था। फिर दूसरा ये था कि मैंने जो है बाथरूम की टैप से ही कनेक्ट कर लिया था पाइप। फिर यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने सारा ही कूड़ा करकट जितना भी, यानी कि मैं कह रही थी कि पानी हो गया है तो उस वजह से सारा ही बाहर निकाल दूंगी। और ये पौधा जो था इसको मैं इधर अरेंज कर दूंगी ताकि इसको थोड़ी धूप वगैरह भी जो है मिलती रहेगी। और दूसरा ये था कि जब भी बारिश वगैरह होगी तो एक आध छिट्टे इसमें भी पड़ जाएंगे। आप लोगों को धूप भी दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी हल्की सी इस पौधे पे आ रही है। तो इसी प्रकार से जब बारिश वगैरह आती है तो उधर बारिश जरूर जाती है, तो इसीलिए मैंने जो मशीन को वहां से हटा दिया है। और बताइएगा कि यहाँ पर ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, कि उधर ही ठीक लग रही थी, जैसा भी है आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने पानी को सारा ही वाइपर से खींच दिया था, क्योंकि पानी झाड़ू से तो मैंने क्लीन कर ही दिया था, बट ये था कि पानी काफी रह गया था, तो मैंने कहा जो इसको वाइपर से खींच देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बाहर का काम मेरा लगभग हो गया था, कपड़े वगैरह भी मैंने डाल दिए थे। तो अब ये प्रसाद था तो मैं इसको एक डब्बे में कर रही थी। और ये रहता है कि प्रसाद मैं घर पे हमेशा ही रखती हूँ, चाहे भले ही थोड़ा बहुत हो, बट मुझे ये रहता है कि नहीं, प्रसाद घर पे जरूर होना चाहिए ताकि हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो उसके बाद रक्षित के पापा आ गए थे यहाँ पर और लेके आए थे काफ़ी सारा जूस, यानी कि रक्षित के लिए, क्योंकि रक्षित पीता रहता है। और फिर ये रहता है कि देखो बच्चे को जब हम इस प्रकार से जूस वगैरह दे देते हैं तो ज़्यादातर वो बाहर की चीज़ें नहीं खाता है। और रक्षित का भी यही रहता है कि देखो वो बाहर की चीज़ कुछ भी नहीं खाता है। ये नहीं होता कि काफ़ी बच्चे होते हैं कि 5 रुपये लिए 10 रुपये लिए दुकान पर चले गए, वो वाली हैबिट नहीं है। क्योंकि इसमें मेरा खुद भतीजा भी ऐड होता है, वो भी ऐसे ही करता है कि दादी ये दिला दो, दादी वो दिला दो, इस प्रकार से रखता है अपनी नानी को, यानी कि रक्षित की नानी को। तो बस ये था कि थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि बाहर की चीज़ें ना खाए। हाँ, बट अगर इसको नानी मिल जाती है तब ये भी नहीं छोड़ता, ये भी बोलता है कि नानी कुरकुरा दिला दो। तो बस एक कुरकुरा ही जो है रक्षित खाता है, अदरवाइज दुकान की चीज़ें और कुछ नहीं खाता है कि चिप्स खा ली, टॉफ़ी खा ली या फिर कुछ और, या तो चॉकलेट्स खा लेता है। वो भी इसके पापा घर पर ही ला कर रख देते हैं। जूस है ये भी घर पर ला के रख देते हैं, तो अपना यही जो है फ्रूटी समझ के पीते रहते हैं। और ये काफ़ी मेरे हिसाब से ठीक भी रहेगा फ्रूटी से। तो और ये था। उसके बाद मैंने सेकंड राउंड के कपड़े भी जो है इसमें डाल दिए थे। एक राउंड के कपड़े मेरे धुल गए थे तो उनको भी मैंने निकाल दिया है। और इसी प्रकार से जो है कपड़े मेरे आज इतने सारे हो गए थे, पता नहीं छत पे आएंगे कि नहीं आएंगे, जैसा भी होगा देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सरफ वगैरह ऐड कर दिया था। अब फ्रेंड्स गर्मी हो गई थी काफ़ी और टाइम हो गया था तकरीबन 10:30 बजे का। तो जी 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, गर्मी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भयंकर। तो रक्षित के पापा फेंटा लेके आए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। तो ये था कि एक गिलास उनके लिए, एक गिलास अपने लिए, दोनों ही हम लोग पी लेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये रहेगा कि थोड़ी सी लिक्विड सा जो है शरीर में चला जाएगा और गर्मी भी थोड़ी कम जो है वो लगेगी। तो यहाँ पर जो है देके आती हूँ, एक गिलास रक्षित के पापा को, एक गिलास जो है मैं पीऊँगी और बाकी की फेंटा जो है फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह मैंने मांज लिए थे, अब बारी आती है इनको धुलने की। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अपनी जो स्लेब है उसको मांजूंगी वहाँ तक, तो ताकि बर्तन वगैरह धुलने के बाद जो मुझे सब चीज़ें साफ़ ना करनी पड़े, क्योंकि गैस तो मुझे क्लीन करनी थी। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैंने खाना वाना भी बना लिया था, तकरीबन कह लीजिए कि खा भी लिया था, काफ़ी सारा काम हो गया था यहाँ पर मेरा। और यहाँ पर जो क्या है बर्तन वगैरह मांज दूँगी। तो जी बस यहाँ पर जो है मैंने स्लेब वगैरह को मांज धुल लिया था। उसके बाद बर्तन वगैरह लग गई थी धुल के रखने के लिए और बास्केट में ही रख दूंगी। अब जो है इनको मैं 1-2 घंटे बाद ही अरेंज करूंगी, तब तक जो पानी वगैरह इनका निचड़ जाएगा और बाकी का काम तब तक जो है मैं अपना कर लूँगी, यानी कि कपड़े वगैरह सुखा लूँगी छत पे, यानी कि और भी काफ़ी सारे काम है, पेड़ पौधों को पानी देना है वो भी कर लूँगी। तो जी आज तो सुबह से शाम तक का मेरा यही रूटीन रहने वाला है, बहुत ही अस्त व्यस्त सा रूटीन रहने वाला है। और बस यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह मेरे लगभग धुल गए थे। और तो ये था मेरा एक छोटू सा व्लॉग। जाने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर जरूर करूँगी।
करूँगी, यानी कि एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, न्यू विजिट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दीजिए थोड़ा सा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। तो यहाँ पर जो है उसके बाद मैं लग गई थी अपनी गैस वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि बर्तन वगैरह धुल गए थे। तो फिर ये था कि देखो गैस भी जो क्लीन करनी थी, और फिर आज दिन शुक्रवार का था तो मैंने कहा गैस को भी अच्छे से मस्त मांझ धुल देती हूँ, ताकि ये रहे कि देखो मन को थोड़ा सा ये ना रहे कि नहीं गैस रह गई थी, मैंने जो गैस वगैरह को क्लीन नहीं किया था। तो उसी हिसाब से जो मैंने गैस को अच्छे से क्लीन किया है, बिल्कुल गैस के नीचे ऊपर से बिल्कुल अच्छे से जो साफ सफाई की है। और ये था एक मेरा छोटू सा व्लॉग आप लोगों के लिए, होप करूँगी आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये थी मेरी वीकली क्लीनिंग कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस प्रकार से क्लीनिंग करते हैं, कैसे करते हैं, शायद मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए आप लोगों से, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये था एक छोटू सा व्लॉग आप लोगों के लिए। मैं मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा।